गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एनिमल किंगडम स्टार्ट कर रखा है बेटा हमने, और आज हम एनिमल किंगडम में स्टार्ट करेंगे कोरडेटा। ओके, अभी तक की आप लोगों ने वीडियोस जो देखी हैं उसमें आपने क्या देखा होगा कि हमने एनिमल किंगडम में नॉन कोडेट्स दैट मीन्स की इनवर्टिब्रेट स्टडी की है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पोरीफेरा अप टू द फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के तक के हम कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जो दूसरी कैटेगरी है एनिमल किंगडम के अंदर वो कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं बेटा, कोरडेटा। ठीक है, क्या आते हैं, कोरडेटा। आपको मेजर डिफरेंस जो बताया गया था नॉन कोरडेटा और कोरडेटा के अंदर वो किस बिहाफ पे बताया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ द नोटोकोड, कि नोटोकोड के बिहाफ पे हम कोरडेट्स और नॉन कोरडेट्स को सेपरेटली डिवाइड करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और डिफरेंस हैं जो नॉन कोरडेटा में और कोरडेटा में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो बेटा आप क्या बताएंगे कि नॉन कोरडेटा के अंदर नोटोकोड होगी दैट विल बी absent बट नोटोकोड विल बी प्रेजेंट इन द कोरडेटा। बेटा इसके बाद दूसरा जो डिफरेंस आएगा वो आता है फेरिंजियल गिल स्लिट्स के बारे में। किसके बारे में, फेरिंजियल गिल स्लिट्स। These are mainly involved for the respiration. These pharyngeal gill slits will be absent in the non-chordata, but they are found in the chordata. ये non-chordates के अंदर absent होंगे, but again they will be present in the chordate. अब हम बात करते हैं नारोकोड के बारे में। किसके बारे में, नारोकोड। मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ है कि जो नॉन कोर्डेट्स हैं इनके अंदर नारोकोड कैसी मिलेगी। नारोकोड बेटा यहाँ पे मिलेगी डबल, मतलब दो होती हैं, सॉलिड होगी, और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि वो डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन इन तीनों का अपोजिट नारोकोड कोरडेट में होगी। कोरडेट में नारोकोड सिंगल होगी, होलो होगी एंड प्रेजेंट टुवर्ड्स द वेंट्रल साइड। तो वेंट्रल नारोकोड प्रेजेंट होती है कोरडेट्स के अंदर। इसके अलावा पोस्ट एनल टेल, कौन सी, पोस्ट एनल टेल दैट विल बी absent इन द नॉन कोरडेटा, और पोस्ट एनल टेल विल बी रिड्यूस्ड और प्रेजेंट एट एनी स्टेज ऑफ द लाइफ। ठीक है, ये जो पोस्ट एनल टेल है ये किसी में जैसे ह्यूमन बींग्स में रिड्यूस्ड होती है बट प्रेजेंट तो फिर भी होती है किसी ना किसी टाइम पे। पोस्ट एनल टेल आइदर रिड्यूस्ड और प्रेजेंट एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, लाइफ की किसी ना किसी स्टेज के ऊपर यहाँ पे पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि नॉन कोरडेट्स में अगर हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करें, किसके बारे में डिस्कस करें बेटा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और वी कैन से सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बेटा यहाँ पे या तो सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट होगा या फिर ओपन टाइप का होगा, और कुछ एक के अंदर ये क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम भी मिलता है। बट इन केस ऑफ कोरडेटा दिस इज वेरी मच डेवलप्ड। यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया मे बी अब्सेंट कुछ एक में, बट यहाँ पे दिस इज हाईली डेवलप्ड, दिस इज वेल डेवलप्ड एंड ऑलवेज फाउंड क्लोज्ड टाइप। और क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम का मीन्स यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होंगी। ब्लड वेसल्स होती हैं भी नहीं, ब्लड वेसल्स ही होती हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद बेटा अगर हम हार्ट की बात करते हैं, देखो हमारे अंदर आपको पता है हमारी वेंट्रल साइड कौन सी होती है और डोर्सल साइड कौन सी होती है। अगर आप लोगों को ये बात पता हो कि वेंट्रल और अगर हम डोर्सल के बारे में बात करें तो हमारी जिस साइड हमारा बैकबोन होती है दैट इज कॉल्ड डोर्सल साइड, और ये वाली हमारी वेंट्रल साइड। तो हमारा हार्ट आगे की तरफ है, दैट मीन्स हमारे अंदर हार्ट तो हमारा वेंट्रल होगा लेकिन हमारा ब्रेन कैसा होता है, डोर्सल होता है। तो हमारे अंदर जो हार्ट है कोरडेट्स के अंदर वो कौन सा होगा भाई, वो होगा वेंट्रल। ठीक है, लेकिन इसी का अपोजिट हार्ट किसमें होगा, नॉन कोरडेट में। नॉन कोरडेट के अंदर हार्ट कैसा होता है, डोर्सल, और यहाँ पे या तो ब्रेन रिड्यूस्ड होता है या तो ब्रेन रिड्यूस्ड होगा, और अगर कभी प्रेजेंट है भी तो वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, वेंट्रल साइड में होगा। जबकि कोरडेट्स के अंदर काफ़ी डेवलप्ड ब्रेन होगा विच इज़ ऑलवेज प्रेजेंट टुवर्ड्स द
डोर्सल साइड। तो दीज आर द सम डिफरेंसेस बिटवीन द कोर्डेट्स एंड नॉन कोर्डेट्स। नॉन कोर्डेट्स वही जो हमने अभी तक स्टडी किए हैं, सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स कोर्डेट्स होते हैं बेटा। और जो भी हमारे कोर्डेटा हैं, कोर्डेटा के अंदर हम कैटेगरी देखेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्लासिफिकेशन बताती हूँ पहले कोर्डेटा का। तो बेटा कोर्डेटा को मेनली दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो आते हैं प्रोटोकोर्डेट, कौन आते हैं बेटा, प्रोटोकोर्डेटा, और दूसरे आते हैं वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स। ठीक है, देखो बेटा प्रोटोकोर्डेट्स कौन से होते हैं, ये प्रिमिटिव कोर्डेट है, दे आर प्रिमिटिव कोर्डेट्स इन विच, जिसके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है, इन विच नोटोकोड प्रेजेंट एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ बट इट डू नॉट कन्वर्ट इनटू द वर्टिब्रल कॉलम। बट जो नोटोकोड है दैट डज नॉट चेंज इनटू, वो किस में चेंज नहीं होती है, वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर नोटोकोड को रिप्लेस कर दिया जाए, इफ नोटोकोड गेट रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम देन इट इज नोन एज वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स कौन सी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स आर द कोर्डेट। एक्चुअली व्हाट आर द वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स वो वाले कोर्डेट हैं जिनके अंदर नोटोकोड अडल्ट में किससे रिप्लेस कर दी गई है, वर्टिब्रल कॉलम से। तो बेटा यहाँ पे एक स्टेटमेंट आती है कि all vertebrates are chordate but all chordates are not vertebrate. Do you agree with the statement? फिर से सुनेंगे कि all vertebrates are chordate, ठीक है भाई, but all chordates are not vertebrates. Do you agree with the statement? Is it right or wrong? बिल्कुल 100% राइट है। कैसे बेटा, यहाँ पे आपको क्या बताया गया था कि वर्टिब्रेट्स इज द टाइप ऑफ द कोर्डेटा, बट कोर्डेट में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं बन पाती है, तो वो भी क्या हुए, कोर्डेट्स हुए। तो हम क्या कह सकते हैं कि सारे कोर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है, बट वर्टिब्रेट तो 100% सारे कोर्डेट है। क्यों है, क्योंकि वर्टिब्रेट्स में सब में क्या प्रेजेंट होती है बेटा, नोटोकोड। बाद में नोटोकोड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है। तो दैट्स व्हाई ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट बट इन ऑल कोर्डेट्स वर्टिब्रल कॉलम इज नॉट प्रेजेंट, दैट्स व्हाई ऑल कोर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, फॉर एग्जाम्पल द प्रोटोकोर्डेट्स। ठीक है, तो यहाँ से आप स्टेटमेंट बता सकते हैं। तो ये बातें थी जनरल से हमारी प्रोटोकोर्डेट और वर्टिब्रेट्स के बारे में कि क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि इनको कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है। बेटा जो प्रोटोकोर्डेट हैं, पहले के अर्लियर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने प्रोटोकोर्डेट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, जिनमें से एक का नाम था हेमीकोर्डेटा। लेकिन हेमीकोर्डेटा को अभी रिसेंटली क्या कर दिया गया है, इसको एक इंडिपेंडेंट फाइलम का नाम दे दिया गया है। ठीक है, इसको एक इंडिपेंडेंट फाइलम का नाम दे दिया गया है, दैट मीन्स इट इज नॉट कंसिडर्ड इनटू द प्रोटोकोर्डेट। लेकिन पहले इसको प्रोटोकोर्डेट में माना जाता था बिकॉज इट कंटेन सम कैरेक्टर लाइक द कोर्डेटा एंड सम कैरेक्टर लाइक द नॉन कोर्डेटा, बट अभी इसको अलग से ही एक नाम दे दिया गया है। तो पहले क्या आते हैं, हमारे इनवर्टिब्रेट्स आते हैं, और बेटा इनवर्टिब्रेट्स के बाद हमारे हेमीकोर्डेट्स आते हैं, और हेमीकोर्डेट्स के बाद हमारे कोर्डेट्स आते हैं। मैं आपको हेमीकोर्डेटा के बारे में भी एग्जैक्टली बताऊंगी कि ये क्या होते हैं हमारे हेमीकोर्डेट्स। ठीक है बेटा, इसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे कि हेमीकोर्डेट्स के अलावा नेक्स्ट प्रोटोकोर्डेट में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे। इसके अलावा अभी देखो ये मैंने बताया आपको पहले थे, बट अभी हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे, तो इसको हम फॉर द टाइमिंग अलग कर देते हैं, हम इसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। दूसरे आएंगे बेटा यूरोकोर्डेटा, एंड थर्ड वन इज सिफेलोकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा एंड सिफेलोकोर्डेटा। ठीक है बेटा, यूरोकोर्डेटा एंड सिफेलोकोर्डेटा, और पहला जो हमने बताया हेमीकोर्डेटा। अब हम इन तीनों के बारे में
डिटेल में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मैं आपको सेपरेटली बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको वर्टिब्रेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में और बता देती हूँ बेटा। वर्टिब्रेट्स को हमने 2 सेक्शन में डिवाइड किए ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द जॉज। हमने 2 सेक्शन बनाए इसके, एक तो थे एगनेथा जो कैसे होते हैं, जॉलेस वर्टिब्रेट होते हैं, और दूसरे थे बेटा ग्नेथोस्टोमा जिसमें सारे कैसे आते हैं, जॉज्ड वर्टिब्रेट आते हैं। ठीक है भाई। अब एगनेथा के अंदर मेनली कितनी क्लासेस आती हैं, एगनेथा में मेनली 2 क्लासेस आती हैं। कौन कौन सी, ओस्ट्रेकोडर्मी। बेटा जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स नहीं बना रखे हैं वो साथ साथ में अपने नोट डाउन करते चले जाएं। और दूसरा बेटा कौन आएगा, साइक्लोस्टोमेटा। इसमें 2 क्लासेस थी, ओस्ट्रेकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा। ओस्ट्रेकोडर्मी ऐसे वर्टिब्रेट हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो अभी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट ही नहीं है, वो सारे किस में आते हैं, ओस्ट्रेकोडर्मी में। साइक्लोस्टोमेटा के अंदर हम बात करेंगे किसके बारे में, लैम्प्रे के बारे में और पेट्रोमाइजोन के बारे में। ठीक है भाई। फिर हम ग्नेथोस्टोमा को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 2 सुपर क्लास में डिवाइड करेंगे, कैटेगरी नहीं। उनमें से एक तो आएंगी पाइसिस और दूसरी आती है टेट्रापोडा। पाइसिस में बेटा फिशेज आती हैं सारी जो एक्वेटिक नेचर में होंगी, जो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करती हैं। और टेट्रापोडा में 4 लिम्स होते हैं, 2 हाइंड लिम्ब 2 फोर लिम्ब, ये किसी में सारे इसकी तरह काम करेंगे। तो टेट्रापोडा में जनरली लिम्स कितने होंगे, 4 होंगे। इसमें 4 क्लास आती हैं। सबसे पहली जो क्लास आएगी वो आएगी एम्फीबिया, दूसरी क्लास आएगी रेप्टिलिया, तीसरी जो क्लास आएगी वो आएगी एव्स, एंड जो 4th क्लास होगी वो होगी मैमेलिया। ठीक है भाई, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया। और यहाँ पे जो फिशेज हैं, जो पाइसिस बताई है मैंने, इनमें पाइसिस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। एक आती है प्लेकोडर्मी, दूसरी आती है बेटा कॉन्ड्रिक्थिक्स, एंड जो 3rd वन आएगी वो आएगी ओस्ट्रिक्थिक्स। तो इस तरीके से ये 3 क्लासेस आएंगी हमारी पाइसेस में। ये सब हमें कोर डेटा के अंदर स्टडी करना है 1 बाय 1। अभी मैंने आपको जस्ट आपका इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताया है कि कौन कौन से ग्रुप कोर डेटा के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोटोकॉर्डेट अप टू द वर्टिब्रेट हम एक एक के बारे में स्टडी करेंगे। तो प्रोटोकॉर्डेट में मैंने आपको क्या बताया, हेमिकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट। तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, हम हेमिकॉर्डेट से स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया है कि बेटा हेमिकॉर्डेट्स को हम कोर डेटा से और नॉन कोर डेटा से दोनों से ही सेपरेट करके एक इंडिपेंडेंट फाइलम का नाम दिया गया है।